गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। क्लास 7 का नैक्सट चैप्टर अपना कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्गुरेंसी की होंदी है 7th 8th 9th 10th चार क्लासां दे विच अगे तुहाडे लई यूज़ की जाएगी कॉन्गुरेंसी। तो 7th क्लास दे विच बेस है। सब तो पहला तुहानूं समझ आउणा चाहिए कॉन्गुरेंसी की होंदी है। ट्रायंगल्स की आपां बाद च गल करांगे, पहला कॉन्गुरेंसी का मतलब की है। कॉन्गुरेंसी का मतलब हुंदा है इक्वल इन ऑल रिस्पैक्ट। कॉन्गुरेंसी that means equal in all respect, equal in all respect। जिवें देखो मेरे को दो डस्टर है, ये वाले दो डस्टर है, दोवें की है कॉन्गुरेंट है। कॉन्गुरेंट मैं कह सकता बिकॉज दे हैव सेम लेंथ। लेंथ देखो दोवां दी की है सेम है। जे मैं एक दे उपर एक नूं रखदा तो पिछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीनस दे आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर। इक्वल इन ऑल रिस्पैक्ट, जिवें अपना हैंड है, जिवें अपने देखो ये वाला हैंड है, इस तरह ऊपर रखता सब कुछ इक्वल है। ये वाली फिंगर की साइज इधर सब कुछ सेम है, दैट मीनस दे आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर। कॉन्गुरेंट का मतलब की है दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पैक्ट, शेप साइज एवरीथिंग सब कुछ की होवे सेम होवे, दे आर सेड टू बी इन कॉन्गुरेंस। हुण कॉन्गुरेंसी का साइन की है, दैट इज साइन ऑफ कॉन्गुरेंसी। सब तो पहला दो इक्वल पावांगे, ऊपर इस तरह कीड़ा बिठा देंगे, मैंने कीड़ा कहना होना, ठीक है। दिस इज साइन ऑफ कॉन्गुरेंसी, साइन ऑफ कॉन्गुरेंसी, दिस इज साइन ऑफ कॉन्गुरेंसी। जिवें दो डस्टर है, दैट इज डस्टर ए एंड वन इज डस्टर बी, बोथ आर कॉन्गुरेंट, सो वी विल राइट लाइक दिस। मतलब दोवें किया सब कुछ इक्वल है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम है, सो दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पैक्ट, दैट मीनस डस्टर ए इज कॉन्गुरेंट टू डस्टर बी। हुण आपां डिस्कस करांगे कुछ जियोमैट्रिकल फिगर्स की कॉन्गुरेंसी के बारे। कॉन्गुरेंसी ऑफ जियोमैट्रिकल शेप्स, जियोमैट्रिकल शेप्स की कॉन्गुरेंसी। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की होंदी है, लाइन सेगमेंट की होंदी है विच हैज टू एंड पॉइंट लाइक दिस, दिस इज सेड टू बी लाइन सेगमेंट। दो एंड पॉइंट है, इत्थे खत्म हो रही है, इत्थे खत्म हो रही है, ओके। दिस इज लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज ए बी लाइन सेगमेंट, ओके। सपोज लेंथ इज इक्वल टू 5 cm। I have one more line segment, that is CD. It has also 5 cm. दोवां दी length same है, that means they are equal in all respect. Both are equal, 5 cm 5 cm, that is AB is equal to 5 cm, also CD is equal to 5 cm. So we can say AB congruent to CD। जो ए बी लाइन है सेगमेंट है, दैट इज कॉन्गुरेंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। तेन आप लिखांगे कि टू लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्गुरेंट इफ दे हैव सेम लेंथ, इफ दे हैव सेम लेंथ। दो लाइन सैगमेंट कॉन्गुरेंट कदों होणगियां जदों दोवां दी लाइन सैगमेंट दोवां दी लेंथ की होवे सेम होवे, लाइक ए बी इज इक्वल टू 5 cm, सी डी ऑल्सो इक्वल टू 5 cm, देन आई कैन से ए बी इज कॉन्गुरेंट टू सी डी। ये सी अपने को लाइन सैगमेंट के बारे। और नेक्स्ट एंगल, एंगल के बारे। सेकेंड इज एंगल। सपोज आई ड्रॉ एंगल ए OB, that is equal to 90 degree, and I draw one more angle like this CDE, this is also a 90 degree, okay, that is AOB 90 degree, that is CED 90 degree. I can say angle AOB equal to 90 degree and CED that is also equal to 90 डिग्री। देखो दोवां दा एंगल ऑफ मेजर किया सेम है, दोवें किया सेम डिग्री है, ए भी 90 डिग्री ए भी 90 डिग्री, देन आई कैन से एंगल AOB
कॉन्गुरेंट टू एंगल सी ई एंड डी दोवां दा मेजरमेंट की होवे सेम होवे एंगल मेजरमेंट की होवे सेम देन आई कैन से बोथ एंगल्स आर कॉन्गुरेंट सो आई शुड राइट इट इफ टू एंगल्स हैव same degree of measure then both angles are congruent to each other दोवें एंगल की होणगे आपस दे विच कॉन्गुरेंट जो दोवां दी वैल्यू की होवे सेम ये भी 90 डिग्री है भी 90 डिग्री कितना मर्जी हो सकता है जरूरी नहीं 90 डिग्री वाले ये 40 है ये भी 40 है ये 50 ये 50 180 ये भी 180 जिन्ना मर्जी होण पर दोवें सेम होण देन आई कैन से बोथ एंगल्स आर कॉन्गुरेंट टू ईच अदर नैक्सट थर्ड शेप किहड़ी अपने कोल स्केयर दे बारे थर्ड शेप अपने कोल स्केयर स्क्वायर हाँ देखो मैं एक स्केयर बनाती दैट इज ए बी सी डी ए बी सी एंड डी साइड इज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एक और स्केयर बनाती मैं सेम लाइक ई एफ जी एच साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 एंड 5 सेंटीमीटर इन दी साइड भी 5 सेंटीमीटर है इन दी साइड भी कितनी है 5 तो आप लिखांगे साइड ऑफ ए बी सी डी 5 सेंटीमीटर साइड ऑफ ई एफ जी एच दैट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर देन आई कैन से जो स्केयर ए बी सी डी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू स्केयर ई एफ जी एच टू स्केयर्स are said to be congruent if they have same side जेकर दोवां दी साइड की होवे सेम होवे जिवें 5 सेंटीमीटर ते 5 सेंटीमीटर दोवें की आपस दे विच कॉन्गुरेंट है नैक्सट शेप आ गई अपने कोल रेक्टेंगल नेक्स्ट इज रेक्टेंगल लाइक दिस ए बी सी एंड डी ए साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर हेयर इज वन मोर लाइक ई एफ जी एंड एच लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर देखो लेंथ दोवां दी सेम है 6 ब्रेड्थ दोवां सेम है देन आई कैन से बोथ रेक्टेंगल्स आर कॉन्गुरेंट टू रेक्टेंगल्स आर said to be congruent if length of first rectangle is equal to length of second and breadth of first is equal to breadth of second जेकर दोवां दी लेंथ आपस सेम होवे ब्रेड्थ आपस सेम होवे तो देन आई कैन से बोथ रेक्टेंगल्स आर कॉन्गुरेंट लास्ट आ गया अपने को सर्कल जो लास्ट अपने को सर्कल है जो ट्रायंगल है उन्होंने आप नैक्सट लैक्चर दे विच कवर करांगे नैक्सट इज फिफ्थ सर्कल एक मेरे को सर्कल है जिंदा सेंटर ओ है रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर एक सर्कल है जिंदा सेंटर पी है जिंदी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर दोवां दी रेडियस सेम है दैट मीन्स बोथ सर्कल्स आर कॉन्गुरेंट टू सर्कल्स आर सेड टू बी congruent if they have same radius that is circle C1 that is circle C2 इन्हों मैं नेम देता C1 इन्हों मैं नेम देता C2 so I can say circle C1
कॉन्गूरेंट टू सर्कल C2। दोवें सर्कल आपस इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोवां दी रेडियस की है सेम है। इसी कॉन्गूरेंसी ऑफ जियोमैट्रिकल शेप्स, पहला आप पढ़िया लाइन सैगमेंट, फिर एंगल, फिर स्केयर, रैक्टेंगल एंड लास्ट इज अ सर्कल। नैक्सट वीडियो दे विच आपां ट्रैंगल्स के बारे डिस्कस करांगे। जो मेन चीज़ अपनी मेन जो अपना टॉपिक है वो ट्रैंगल के उपर बेस्ड है। 4 तरीके नाल आपां प्रूव करांगे नूं कॉन्गूरेंसी। तो नैक्सट वीडियो का वेट करो, उदों आपां ट्रैंगल के बारे पढ़ांगे।